देखिए स्टूडेंट, आज हमें न्यू यूनिट शुरू करना है जिसका नाम है स्पेशल फंक्शंस, और उसमें हम शुरू करने वाले हैं आज गामा फंक्शन। देखिए इधर मैंने यहाँ पे दिया हुआ है गामा फंक्शन की डेफिनेशन भी लिखी हुई है। अब देखते हैं ये डेफिनेशन का बोलना क्या है। देखिए जल्दी से, कंसिडर द डिफाइनाइट इंटीग्रल दिस। भैया देखिए ये जो इंटीग्रल है इसको कैसे रीड करना पड़ता है या फिर कैसे समझना है। देखिए इधर डिफाइनाइट इंटीग्रल है तो इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी, ये हमारी लिमिट्स है। e रेज टू पावर माइनस एक्स, एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 dx। अरे हाँ कि नहीं? यस। तो इस तरीके का जो इंटीग्रेशन है उसको हम क्या बोलते हैं? गैमा ऑफ n। और ये क्या है? ये गैमा का सिंबल है। ठीक है, अब ये गैमा ऑफ n क्या होता है? देखिए इधर जल्दी से, पहले तो देखिए ये जो इंटीग्रेशन है इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल गैमा ऑफ n। इसको ऐसा रीड किया जाता है एंड इज कॉल्ड एज गैमा फंक्शन ऑफ n। इट मीन्स कि गैमा ऑफ n इक्वल्स टू दिस। अब मुझे बताइए कि ये जो एक इंटीग्रेशन है डिफाइनाइट इंटीग्रल, इसको हमने रिप्लेस कर दिया गैमा ऑफ n से, पर अब बात ये है कि ये जो गैमा ऑफ n है ये सॉल्व होना चाहिए। इट मीन्स कि जो गैमा फंक्शन है, गैमा फंक्शन का मीनिंग क्या है? गैमा फंक्शन यानी कि एक इंटीग्रेशन के पर्टिकुलर फॉर्मेट को हम गैमा ऑफ n बोलते हैं। तो भाई अब वो इंटीग्रेशन हमें सॉल्व करना है क्या? बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि भाई गैमा फंक्शन यानी यहाँ पे इंटीग्रेशन दिख रहा है यानी कि इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। बिल्कुल नहीं, यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं करना है। इंटीग्रेशन के पर्टिकुलर फॉर्मेट को हमें रिप्लेस करना है गैमा ऑफ n से, और सॉल्व जो होने वाला है वो तो गैमा ऑफ n सॉल्व होने वाला है बाय यूजिंग रिडक्शन फॉर्मूला। अरे आ रही है बात समझ में? इट मीन्स कि दिस टाइप ऑफ इंटीग्रेशन विल बिकम इक्वल्स टू गैमा ऑफ n, और जो सॉल्व होने वाला है वो तो गैमा ऑफ n सॉल्व होने वाला है। अब ये गैमा ऑफ n कैसे सॉल्व होने वाला है? तो आइए देखते हैं। यहाँ पे गैमा ऑफ n यानी कि गैमा ऑफ n प्लस 1 इज इक्वल्स टू होता है n इंटू गैमा ऑफ n। ठीक है, आ रही है बात समझ में? या फिर गैमा ऑफ n प्लस 1 की ही वैल्यू होती है n फैक्टोरियल। अब ये मैंने यहाँ पे दो चीज़ें क्यों लिखी हुई है, आइए मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो लिखा है मैंने, वो लिखा है मैंने इन जनरल। ठीक है, ध्यान से देखिए, इन जनरल। और ये जो लिखा है मैंने, ये सिर्फ और सिर्फ काय के लिए लिखा हुआ है? पॉजिटिव इंटीजर्स। यानी कि ये जो सेकंड डेफिनेशन लिखी हुई है मैंने, वो लिखी हुई है पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए। क्यों ऐसा? क्योंकि हमें पता है कि हम फैक्टोरियल पॉजिटिव इंटीजर्स का ही कैलकुलेट कर सकते हैं सिर्फ। तो इट मीन्स की जनरलाइज डेफिनेशन क्या हुई? तो गैमा ऑफ n प्लस 1 इक्वल्स टू n इंटू गैमा ऑफ n, ये हमारी जनरलाइज डेफिनेशन हुई। इट मीन्स कि आप अभी तक के फिलहाल तो आप इसको ऐसा समझिए कि इंटीग्रेशन के किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट को हमें पहले तो गैमा ऑफ n से रिप्लेस करना है, और उसके बाद उसको गैमा ऑफ n को सॉल्व कैसे करना है? इस तरीके से, यानी कि इस तरीके से उसको रिड्यूस करके हमें सॉल्व करना है। चलिए पहले एक काम करते हैं, पहले हम इसको ही थोड़ा सा और ज़्यादा डिटेल में देखते हैं। देखिए इधर सबसे पहले तो इस डेफिनेशन को बोला जाता है, गैमा फंक्शन के अलावा बोला जाता है यूलर्स इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड। ठीक है, और ये गैमा फंक्शन की ये एक और डेफिनेशन है, कोई इसको सेकंड डेफिनेशन ऑफ गैमा फंक्शन भी बोलता है, पर ये मैं आपको इस प्रूफ करके बताता हूँ। फिलहाल इसको समझने की कोशिश नहीं करना है, सिर्फ इसी को समझना है कि ये गैमा फंक्शन का जो इंटीग्रेशन का फॉर्मेट है उसको रीड कैसे करना है, समझना कैसे है। देखिए इधर इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी लिमिट एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस टाइम्स वेरिएबल इनटू वेरिएबल की पावर कांस्टेंट। अरे आ रही है बात समझ में? फिर से देखिए इधर, ये एक्सपोनेंशियल e की पावर माइनस टाइम्स वेरिएबल इनटू वेरिएबल की पावर कांस्टेंट। इस प्रकार का कोई इंटीग्रेशन है तो वो रिप्लेस हो जाता है गैमा ऑफ कांस्टेंट प्लस 1 से। कैसे पता? मुझे बताइए यार, ये n प्लस 1 को अगर मैं क्या बोल देता हूँ, सॉरी n माइनस 1 को मैं बोल देता हूँ कांस्टेंट, तो बेटा n माइनस 1 में से वो क्या हो गया? n हो गया, यानी कि ये 1 से इंक्रीज हो गया। अरे आ रही है बात समझ में? यानी कि अगर यहाँ पे n प्लस 1 है, x की पावर यानी कि वेरिएबल की पावर ये कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट में एक ऐड कर दीजिए और उसका गैमा ले लीजिए। इट मीन्स कि कल चल के मैंने आपसे पूछा सर व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू पावर माइनस x इंटू x की पावर n dx, तो आपका बोलना होना चाहिए सर दिस इज, ये जो भी है कांस्टेंट, यहाँ पे आंसर आ जाएगा कांस्टेंट प्लस 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कल चल के मैंने पूछा 0 to इंटीग्रेशन e रेज टू पावर माइनस t की पावर 1/2 dt, तो बेटा मुझे बताइए इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी है? यस। एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस टाइम्स वेरिएबल है? यस।
इनटू वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है। यस, तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा सर गामा ऑफ कांस्टेंट प्लस 1 यानी कि 1/2 प्लस 1 3/2। देखिए इनको सॉल्व कैसे करना ये मैं आपको बताने वाला हूँ। फिलहाल सिर्फ इतना ही समझिए फिलहाल कि ये हम कैसे इंटीग्रेशन के फॉर्मेट को गामा से रिप्लेस कर रहे हैं। आ रही है बात समझ में? देखिए मैं बार बार इसको बोल रहा हूँ, ई रेस टू पावर माइनस टाइम्स वेरिएबल, तो बेटा ये वेरिएबल यानी कि सिंगल वेरिएबल चाहिए। यहाँ पे हमें टी स्क्वायर या फिर अंडर रूट ऑफ टी इस प्रकार से नहीं चलता है। यहाँ पे मैंने बोला भाई वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, तो यहाँ पे भी ये अकेला वेरिएबल चाहिए। यहाँ पे कोई ऐसा नाटक नहीं होना चाहिए भाई 2t रेस टू पावर 1/2 या फिर एंड सो ऑन। इसीलिए मैं फिर से बोलता हूँ, देखिए इधर इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस टाइम्स अकेला वेरिएबल इनटू वेरिएबल की पावर समथिंग कांस्टेंट, ये फॉर्मेट है। तो इसको रिप्लेस किया जाता है गामा ऑफ कांस्टेंट प्लस 1 से। क्यों कांस्टेंट प्लस 1? क्योंकि n-1 का यहाँ पे क्या हो गया? n हो गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। प्रॉब्लम से मैं और ज़्यादा क्लियर करने वाला हूँ। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो सेकेंड डेफिनेशन है ये मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये कैसे। सेकेंड डेफिनेशन मुझे बताइए, यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी दिया हुआ है, ई रेस टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर ट्वाइस एन माइनस 1 dx दिया हुआ है। मुझे बताइए इसको मैं बेसिक डेफिनेशन से कंपेयर करके बेसिक डेफिनेशन में रिड्यूस करता हूँ। देखिए कैसे, ई रेस टू पावर माइनस टाइम्स सिंगल वेरिएबल चाहिए। मुझे बताइए ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर क्या सिंगल वेरिएबल है? बिल्कुल नहीं। तो भाई मैं एक काम कर देता हूँ, पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी कर देता हूँ, क्योंकि बेसिक डेफिनेशन का बोलना है ई रेस टू पावर माइनस टाइम्स सिंगल वेरिएबल ही चाहिए हमें। ठीक है सर, इसमें से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा t की पावर 1/2। भैया अब हमने x की वैल्यू तो निकाल ली, एक काम करते हैं, ये इंटीग्रेशन में हमारा dx है, dx की वैल्यू यानी इसका डेरिवेटिव ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 1/2 t रेस टू पावर माइनस 1/2 dt, यानी कि मैंने इसका डेरिवेटिव ले लिया। बेटा ये इंटीग्रेशन जो है वो तो डिफाइनाइट इंटीग्रेशन है। ठीक है, तो ये जो लिमिट्स है, ये तो लिमिट्स में ये जो 0 और इन्फिनिटी वैल्यू है, ये तो x इक्वल टू 0 x इक्वल टू इन्फिनिटी x की वैल्यूज है, क्योंकि इंटीग्रेशन इन टर्म्स ऑफ x है यानी इन द वेरिएबल x है वहाँ पे। तो ये मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करना पड़ेगा भाई? व्हेन x इक्वल्स टू 0 t इज इक्वल्स टू कितना करके देख लेते हैं भाई। व्हेन x इक्वल्स टू 0, बताइए 0 का स्क्वायर 0, तो सर t इक्वल टू 0। व्हेन x इक्वल्स टू इन्फिनिटी t इज इक्वल्स टू कितना? इन्फिनिटी। ठीक है भाई, तो मुझे बताइए दिस इंटीग्रेशन विल बिकम इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी। देखिए अपर लिमिट लोअर लिमिट अपर लिमिट ये सेम आई है, लिख दिया ई रेस टू पावर माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की जगह मैंने क्या पुट किया हुआ है? t इंटू एक्स की पावर एक्स की पावर नहीं, एक्स यानी क्या बताइए? एक्स यानी टी की पावर 1/2, टी की पावर 1/2 रेस टू पावर कितना है यहाँ पे? ट्वाइस एन माइनस 1 इंटू डी एक्स। डी एक्स क्या में कन्वर्ट हो जाएगा? डी एक्स कन्वर्ट हो जाएगा 1/2 टी रेस टू पावर माइनस 1/2 डी टी। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा, कांस्टेंट बाहर निकाल दीजिए, ये 1/2 कांस्टेंट है बाहर आ गया। इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू पावर माइनस टी, ये t की पावर, इसको सॉल्व कर देते हैं तो ये हो जाएगा t की पावर 1/2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा n, 1/2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस 1/2। ध्यान दीजिए, और ये जो माइनस 1/2 है ये फिर से हो जाएगा दिस माइनस 1/2, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ इंडाइसिस ये t की पावर क्या है? ऐड हो जाएंगे, इनटू हो जाएगा ये dt इज इक्वल्स टू सिंपली ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू पावर माइनस टी एज इट इज, टी की पावर ये हो जाएगा t की पावर n-1 dt। तो मुझे एक बात बताइए कि सीधा सीधा यहाँ पे ये जो i है यानी ये 1/2 तो ठीक है एज इट इज, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू पावर माइनस टाइम सिंगल वेरिएबल इंटू वेरिएबल की पावर कांस्टेंट dt। तो बेटा ये इसका आंसर आ जाएगा गामा ऑफ कांस्टेंट प्लस 1 यानी n-1 प्लस 1 यानी कि n। तो बेटा ये हो गया गामा ऑफ n। मुझे बताइए तो ये जो 1/2 गामा ऑफ n इसका आंसर आया, यानी कि इसका आंसर आया हुआ है हमारा गामा ऑफ n 1/2, ये 2 इधर भेज दीजिए। तो देखिए ये सेकंड डेफिनेशन जो थी, या फिर इन दोनों को ही कंबाइनली बोला जाता है, दिस टू आर द डेफिनेशंस ऑफ
गामा फंक्शन। बताइए मुझे ये समझा क्या? देखिए ये समझना इतना इम्पॉर्टेंट है कि प्रॉब्लम सॉल्व करने का जो तरीका है, यानी कि गामा के टोटल जो है मैं आपको 4 टाइप्स सिखाने वाला हूँ, इसके चारों भी टाइप के प्रॉब्लम्स लेने वाले हैं। उसके बाद हम कुछ प्रॉब्लम्स मिसलेनियस, यानी कि जो चारों भी टाइप को फॉलो नहीं करते हैं, मिसलेनियस प्रॉब्लम्स बोला जाता है जिनको, जिसमें रैंडम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये 5 केसेस हम डिस्कस करने वाले हैं, 4 टाइप्स और एक 5वां मिसलेनियस प्रॉब्लम्स। ठीक है, चलिए, क्योंकि ये टॉपिक गेट में भी है या फिर बीटा गामा का इतना ज़्यादा यूज़ है कि आपको M2 M3 M4 या फिर आपके ब्रांच रिलेटेड सब्जेक्ट्स में सभी में यूज़ होने वाला है। कैसे पता? मुझे बताइए बेटा, ये जब तक आपको गामा फंक्शन बीटा फंक्शन अच्छे से नहीं आता, मेनली गामा फंक्शन, तब तक आप जो M2 में नेक्स्ट यूनिट आपका आएगा, नेक्स्ट सब्जेक्ट M2 नाम का, उसमें आता है एक मल्टीपल इंटीग्रेशन। मल्टीपल इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम्स में हमारा गामा फंक्शन यूज़ होता है। गामा फंक्शन अगर आपको आता है अच्छे से बीटा फंक्शन, तो ही आप DUIS यानी कि डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन की प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हो। इट मीन्स कि ये टॉपिक तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले तो वीडियो पॉज करके ये जो मैंने लिखा है आप इसको कॉपी कर लीजिए, तो मैं थोड़ा सा और ये जो बेसिक है इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर कर देता हूँ। ठीक है, ये सेकेंड डेफिनेशन का प्रूफ मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, चलिए देखिए इधर जल्दी से। अब मैंने यहाँ पे रिडक्शन यानी कि गामा ऑफ n+1 को लिखते हैं हम n इंटू गामा ऑफ n, यानी कि ये रिपीटेटिव रिडक्शन फॉर्मूला है, मैंने ये डेफिनेशन लिखी। अब इसको यूज़ कैसे करना है, इससे सॉल्व कैसे करना? तो सबसे पहले मैं बोलता हूँ यहाँ पे कि भाई सबसे पहले गामा ऑफ 1। भाई ये गामा ऑफ 1 क्या, मुझे बताइए, मुझे गामा ऑफ 1 निकालना है तो यहाँ पे n = 0 रखना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे n = 0 रखा तो ये हो जाएगा 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल कितना होता है? 1, यानी कि गामा ऑफ 1 कितना होता है? 1 होता है। आई बात समझ में? नेक्स्ट फोर्थ, गामा ऑफ 0 निकालना है मुझे, तो मुझे बताइए गामा ऑफ 0 निकालने के लिए मैं एक काम करता हूँ, ये जो डेफिनेशन है n इंटू गामा ऑफ n = n+1, इसमें से मुझे बताइए क्या इस डेफिनेशन को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, गामा ऑफ n = गामा ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय n, यानी ये n जो है वो इधर नीचे आ गया। अब मैं बोल देता हूँ, आप यहाँ क्या कीजिए, n = 0 रख दीजिए, तो बेटा ये हो जाएगा गामा ऑफ 0 और ये हो जाएगा गामा ऑफ 1 डिवाइडेड बाय गामा ऑफ n = 0 रखना है ना, ये 0, तो बताइए ये कितना हो जाएगा? ओवरऑल इट इज़ इन्फिनिटी। यानी देखिए ये कैसे है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, या फिर ये कैसे है ये किसी को समझना है तो n = 1 आप यहाँ पे भी रख दीजिए तो भी आंसर आ जाएगा। कैसे? ये हो जाएगा 1 - 1 0 x⁻0 यानी कि 1, और ये e⁻−x का आप इंटीग्रेशन कीजिए, 0 to ∞ लिमिट पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, आ रही है बात समझ में? हर एक चीज़ का प्रूफ है अवेलेबल। नेक्स्ट ले लेता हूँ मैं गामा ऑफ 1/2। तो बेटा गामा ऑफ 1/2 होता है √π। अब इसका भी प्रूफ होना चाहिए। यस, इसका भी प्रूफ है कि ये जो 1/2 है हमें यहाँ पे रखना पड़ेगा और इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। पर इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ता है पोलर डबल इंटीग्रेशन में। इट मीन्स कि इसका प्रूफ बताने के लिए आपको आपका बहुत ही अच्छे से डबल इंटीग्रेशन यानी कि मल्टीपल इंटीग्रेशन पे होल्ड होना चाहिए। तो बेटा वो तो हमारे M2 में आने वाला है, तो इसको मैं फिलहाल स्किप करता हूँ, पर इसका प्रूफ मैं आपको बताने वाला हूँ जिसमें मल्टीपल इंटीग्रेशन का यानी कि डबल इंटीग्रेशन का यूज होता है। फिलहाल आप इतना समझिए कि गामा ऑफ 1/2 कितना होता है? √π होता है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने बोला कि भाई ये दोनों हमारी रिडक्शन डेफिनेशन है और उसमें से भी ये जो सेकंड डेफिनेशन है ये है पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए, और ये जो डेफिनेशन है वो इन जनरल है। तो बेटा मुझे बताइए पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कि अगर आ गया गामा ऑफ 9, तो बेटा गामा ऑफ 9 को देखिए n+1 को मैं लिख सकता हूँ n फैक्टोरियल, यानी ये n+1 में से n हो गया, n 1 कम हो गया, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 8 फैक्टोरियल। ठीक है, नेक्स्ट कल चल के किसी ने पूछा गामा ऑफ 3, तो बेटा ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, सॉल्व हो जाएगा। गामा ऑफ 5 यानी कितना? 4 फैक्टोरियल, ये सॉल्व हो जाएगा। यानी ये मैंने आपको क्या बताया? पॉजिटिव इंटीजर्स। भाई अगर पॉजिटिव इंटीजर्स की केस आती है, पॉजिटिव इंटीजर्स कैसे सॉल्व होते हैं। ठीक है, अब रही बात नेगेटिव इंटीजर्स। भाई नेगेटिव इंटीजर्स कैसे सॉल्व होते हैं? तो बेटा नेगेटिव इंटीजर्स कैसे सॉल्व होते हैं इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई सपोज ये मैंने ले लिया -3, कोई दिक्कत नहीं, ये गामा ऑफ -3 पे मैं सपोज ये डेफिनेशन लगा देता हूँ। देखिए ये डेफिनेशन ही है, ठीक है। तो बताइए n = अगर -3 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए? ये हो जाएगा गामा ऑफ -3 + 1, यानी कि ये हो जाएगा गामा ऑफ -2 डिवाइडेड बाय n यानी कि -3। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, मैं समझता हूँ ये -3 एज इट इज़ कॉन्स्टेंट,
गामा ऑफ -2, इस पे ये n की जगह -2 रख दीजिए, तो ये -2 + 1 यानी क्या हो जाएगा ये गामा ऑफ -1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा -2। इसको और एक स्टेप सॉल्व कर दिया तो बेटा ये -3 -2 एज इट इज गामा ऑफ -1, n की जगह -1 रखिए, -1 + 1 कितना हो जाएगा गामा ऑफ 0, और नीचे कितना हो जाएगा n यानी कि -1। पर बेटा गामा ऑफ 0 कितना होता है इन्फिनिटी, तो बेटा ये भी क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। इट मीन्स कि मैं बोल सकता हूँ कि अगर n = -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन यानी कि निगेटिव इंटीजर्स है, तो गामा ऑफ n जो आता है वो ऑलवेज क्या आता है इनफाइनाइट आता है, यानी कि हमारा नेगेटिव इंटीजर्स और जीरो के लिए हमारा गामा नॉट डिफाइन है, इनफाइनाइट आता है बेटा। इसीलिए तो इस डेफिनेशन में यहाँ पे n इज ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है, क्योंकि n अगर 0 है या फिर नेगेटिव इंटीजर है तो बेटा वो हमारा क्या होता है तो हमारा आंसर क्या आता है इनफाइनाइट आता है, नॉट डिफाइन आता है। अब रही बात ये पॉजिटिव इंटीजर या नेगेटिव इंटीजर, व्हाट अबाउट फ्रैक्शन, यानी कि भाई पॉजिटिव फ्रैक्शन या नेगेटिव फ्रैक्शन। तो चलिए कोई बात नहीं, पॉजिटिव फ्रैक्शन आया तो उसको कैसे सॉल्व करना। भाई सपोज मैंने बोला यहाँ पे आया 5/2, ठीक है, तो बेटा 5/2 मैंने बोला भाई ये डेफिनेशन जो है सेकंड वाली वो सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कि इंटीजर्स के लिए है। पहली वाली डेफिनेशन तो जनरल डेफिनेशन है, तो बेटा पॉजिटिव फ्रैक्शन पे आप ये डेफिनेशन लगाइए। अगर यहाँ पे n+1 है तो यहाँ पे n और क्या हो जाता है गामा ऑफ n, यानी कि n+1 के रिस्पेक्ट में ये n क्या है, एक कम है एक छोटा है, तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा सीधा 3/2 गामा ऑफ 3/2। अरे कोई दिक्कत नहीं, 3/2 गामा ऑफ 3/2 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/2 गामा ऑफ 3/2 को सॉल्व करने निकले बाय यूजिंग दिस डेफिनेशन, तो दिस विल 1/2 इंटू गामा ऑफ 1/2, तो बेटा ये हो जाएगा 3/4 और गामा ऑफ 1/2 तो कितना होता है √π होता है। बताइए मुझे समझा क्या? कोई बात नहीं, और डिटेल में समझा देता हूँ। एक काम कीजिए, ये जो डेफिनेशन मैंने लिखी है इसको वीडियो पॉज करके कॉपी कर लीजिए, सो दैट मैं आपको ये बेसिक पूरा कंप्लीट कर देता हूँ और इसमें 2-3 प्रॉब्लम्स भी ले लेता हूँ, सो दैट आपको क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज गामा फंक्शन। ठीक है, चलिए एक टाइप तो भी मैं इसमें कंप्लीट कर देता हूँ, सो दैट सेकेंड और थर्ड और फोर्थ या मिसलेनियस प्रॉब्लम्स हम बाद में ले लेंगे। ठीक है, मैंने बोला गामा ऑफ 9/2, तो बेटा इन जनरल देखिए इधर अगर मैं इस डेफिनेशन को एक्सटेंड कर दूं तो बेटा ये जो गामा ऑफ 9/2 है पहले ये हो जाएगा बाय यूजिंग दिस, ये हो जाएगा 7/2 इंटू गामा ऑफ 7/2, फिर ये हो जाएगा 7/2, ये हो जाएगा हमारा 5/2 गामा ऑफ 5/2। ठीक है, फिर ये हो जाएगा 7/2 5/2 एज इट इज, ये हो जाएगा 3/2 इंटू गामा ऑफ 3/2, फिर ये हो जाएगा हमारा 7/2 5/2 3/2 एज इट इज, इस पे हमने डेफिनेशन लगा दी तो ये हो जाएगा 1/2 गामा ऑफ 1/2, यानी फाइनली ये हो जाएगा 7/2 5/2 3/2 1/2 √π। यानी इट मीन्स कि इन जनरल अगर किसी ने मुझे पूछा भाई सर गामा ऑफ 13/2 यानी कि गामा ऑफ 13/2 कितना होता है, तो बेटा वो सीधा सीधा हो जाएगा हमारा गामा ऑफ 13/2 इज इक्वल्स टू, इससे एक कम कर दीजिए 11/2, इससे एक और कम कर दीजिए 5/2 3/2, ठीक है, 11 9 7 5 3 1/2 √π। यानी कि आप डायरेक्टली इसको ऐसा लिख सकते हो। अरे आ रही है बात समझ में? यानी कि अगर हमारे आधे अधूरे यानी कि 1.5 2.5 3.5 4.5 7/2 9/2 इस प्रकार के फ्रैक्शन आते हैं तो डायरेक्टली आप उसको ऐसा लिख दीजिए। ये आया कैसे ये मैंने आपको बताया, जैसे मैंने यहाँ पे आपको ये एक निगेटिव इंटीजर करके बताया, पर बेटा सभी निगेटिव इंटीजर्स के लिए तो ऐसा ही होने वाला है कि ऊपर गामा ऑफ 0 आने वाला है और वो इन्फिनिटी आने वाला है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, इसको चलिए ये हो गया हमारा पॉजिटिव फ्रैक्शंस। ठीक है, पॉजिटिव फ्रैक्शन को कब तक सॉल्व करना, जब तक हमारा गामा ऑफ क्या नहीं आ जाता है इन बिटवीन 0 and 1, यानी कि मुझे बताइए ये 5/2 हमारा क्या है ग्रेटर देन 1, पर ये जो है गामा ऑफ 1/2 ये कहाँ क्या है, ये 0 और 1 के बीच में है। इट मीन्स कि कल चल के मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई मैंने ये सॉल्व किया 5/3, तो भाई 5/3 को ये डेफिनेशन लगाएंगे तो बताइए जल्दी से 5/3 - 1 कितना होता है, तो ये हो जाएगा 2/3, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 2/3 गामा ऑफ 2/3। पर मुझे बताइए अब ये और सॉल्व होगा क्या? नहीं। कैसे पता नहीं होगा? क्योंकि बेटा पॉजिटिव फ्रैक्शंस तब तक सॉल्व होते हैं जब तक गामा ऑफ समथिंग एक ऐसा फ्रैक्शन ना आ जाए जो 0 और 1 के बीच में हो। तो मुझे बताइए ये 2/3 जो है ये तो 0 और 1 के बीच में है, इट मीन्स इससे ज़्यादा ये और सॉल्व नहीं होने वाला है।
ठीक है, हम इसको न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन से सॉल्व कर सकते हैं, वो एक्सटेंडेड थ्योरी है, उसका हमें कोई लुकआउट नहीं है, हमें आंसर यहीं पे छोड़ देना है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये मैंने आपको बताया पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है भाई, पॉजिटिव इंटीजर्स। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, क्या देखा हमने, ये पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव फ्रैक्शन, नेगेटिव फ्रैक्शन। मैं क्या देख लेता है, नेगेटिव फ्रैक्शन। नेगेटिव फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करना है, तो बेटा नेगेटिव फ्रैक्शन के लिए आप ये डेफिनेशन का ये फॉर्म आप यूज़ कर सकते हैं। कैसे, मैं करके बताता हूँ। यानी कि एग्जांपल सपोज आया -5/3, मुझे ये सॉल्व करना है नेगेटिव फ्रैक्शन। देखिए नेगेटिव इंटीजर अलग है, उसका आंसर इन्फिनिटी आएगा, नेगेटिव फ्रैक्शन कैसे सॉल्व होगा, तो बेटा ये डेफिनेशन मुझे लगानी है, तो मुझे इसमें एक ऐड करना पड़ेगा, यानी दिस इज गामा ऑफ -5/3 + 1 अपॉन -5/3। ठीक है, इसको रिवर्स कर देता हूँ तो ये हो जाएगा -3/5, इसमें +1 कर देते हैं, यानी कि ये 1 - 5/3 हो गया ना, तो 3, तो ये हो जाएगा -2/3, यानी ये हो जाएगा गामा ऑफ -2/3। बताइए मुझे ये समझा क्या? चलिए ये समझा, तो इसको ये -3/5 एज इट इज, गामा ऑफ -2/3 फिर से निगेटिव फ्रैक्शन है, फिर से यही डेफिनेशन लगेंगी, फिर से यही डेफिनेशन लगेंगी, तो ये n नीचे आ जाएगा, यानी -2/3 नीचे, ऊपर क्या आ जाएगा, गामा ऑफ -2/3 + 1। चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो बेटा ये -3/5 और ये -3/2, बताइए समझ रहे हो क्या? और ये जो हो जाएगा, यानी कि ये 1 - 2/3, ये रफ वर्क कर रहा हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 3 - 2 1/3, यानी ये हो जाएगा गामा ऑफ 1/3, यानी फाइनली ये हो जाएगा सीधा सीधा 9/10 गामा ऑफ 1/3। और ये 1/3 जो है ये ऐसी फ्रैक्शन आ गई पॉजिटिव, और वो भी इन बिटवीन 0 और 1, तो बेटा वो और ज़्यादा सॉल्व नहीं होता है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर आपको पहले बताया कि ये जो पॉजिटिव फ्रैक्शन है ये कब तक सॉल्व होता है, जब तक गामा ऑफ एक ऐसा फ्रैक्शन नहीं आ जाता है जिसकी वैल्यू इन बिटवीन 0 और 1 है। ठीक है, तो बेटा इसका आंसर आ जाएगा सीधा सीधा 9/10 गामा ऑफ 1/3। अरे आ रही है बात समझ में? तो अभी तो मैंने आपको ये बताया कि कैसे इंटीग्रेशन का फॉर्मेट हमारा गामा में कन्वर्ट होता है, और गामा हमारा काय में कन्वर्ट होता है, गामा ऑफ n हमारा कैसे सॉल्व होता है, उसके मैंने सभी पॉसिबल केसेस बताए। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे। फिलहाल आप क्या कीजिए, ये कॉपी कीजिए, मैं फिलहाल यहाँ स्टॉप करता हूँ, और इसके हम बहुत ही अच्छे प्रॉब्लम्स लेने वाले हैं। प्रॉब्लम्स लेते समय आपको ये समझना चाहिए कि कैसे वहाँ पे बेसिक डेफिनेशन अप्लाई करनी है, बाय पुटिंग, यानी कि बाय सब्सटीट्यूटिंग एनी वेरिएबल इनटू अनदर वेरिएबल। तो बेटा ये बाय यूजिंग डेफिनेशन, मैंने मिटा दिया डेफिनेशन, तो उसको डेफिनेशन को देख के कैसे समझना कि हमें यहाँ पे क्या पुट करना है और उस प्रॉब्लम को कैसे डेफिनेशन में रिड्यूस करना है, और एक बार वो डेफिनेशन के इंटीग्रेशन का फॉर्मेट आ गया तो वो गामा में कन्वर्ट कैसे होगा और गामा से सॉल्व कैसे होगा, वो इजी है। पर अकॉर्डिंग टू डिफरेंट प्रॉब्लम्स पुटिंग कैसे समझना कि किसकी जगह पे क्या पुट करके हम उस प्रॉब्लम को गामा की बेसिक डेफिनेशन में रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसके लिए बेटा आपको प्रॉब्लम्स देखने पड़ेंगे। फिलहाल इतना कॉपी कीजिए, हम आगे देखेंगे प्रॉब्लम्स। BMCC भरत माखीजास कोचिंग क्लासेस, ये हमारा ऐप है, प्ले स्टोर में जाइए, जल्दी से इसको डाउनलोड कीजिए, और कंप्लीट कोर्स के लिए आप GCOE M1 नाम का सब्जेक्ट हमारा ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करते समय आपको ये लास्ट मिनट वॉरियर्स नाम का कूपन कोड अप्लाई करना है, सो दैट आपको 2000 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलने वाला है। और अगर कोई क्वेरी है तो इस नंबर पे मुझे कॉल कीजिए, और फ्री लेक्चर्स के लिए आप जल्दी से हमारा YouTube का चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे ऐप की लिंक जो है वो भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है।